रणभूमि भाग 12 संशप्तक। नमस्कार। रणभूमि श्रृंखला के 12वें दिन में मैं आपका सूत्रधार अनुज आपका स्वागत करता हूँ। 11वें दिन अपना वचन ना निभा पाने की वजह से द्रोण बहुत लज्जित हुए। उन्होंने दुर्योधन के साथ योजना बनाई कि यदि कोई अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में दूर ले जाए तब ही युधिष्ठिर का पकड़ा जाना संभव होगा। इस पर त्रिगर्तराज, सुशर्मा और उसके 5 भाइयों सत्यरथ, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येशु और सत्यकर्मा ने शपथ ली कि या तो भूमि अर्जुन से सूनी हो जाएगी या फिर त्रिगर्तों से। 12वें दिन की शुरुआत में ही इन संशप्तकों द्वारा ललकारे जाने पर अर्जुन उनकी ओर युद्ध हेतु भूखे सिंह की भांति मृगों से भूख मिटाने चल पड़ा। यह देख दुर्योधन की सेना युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए प्रयत्न करने लगी और दोनों सेनाएं नदियों के संगम की भांति आपस में भिड़ गए। संशप्तक चंद्राकार व्यूह बनाकर अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। संशप्तक अर्थात वह योद्धा जिसने बिना सफल हुए लड़ाई आदि से ना हटने की शपथ खाई हो। संशप्तकों ने अर्जुन पर कई बाणों की वर्षा करके उसे घायल किया, जिसके उत्तर में अर्जुन ने भी तीखे बाणों द्वारा संशप्तकों को घायल कर दिया। सर्वप्रथम सुधन्वा ने अर्जुन के हाथों मृत्यु का आलिंगन किया, जिसे देखकर उसकी सेना भाग खड़ी हुई। इस दिन अर्जुन का सामना नारायणी सेना से हुआ, जिस पर अर्जुन ने त्वास्त्र नामक अस्त्र का संधान किया। इसके फलस्वरूप नारायणी सेना की योद्धा एक दूसरे को ही अर्जुन मानकर अपनी ही सेना पर प्रहार करने लगे। इसके बाद उस दिव्यास्त्र ने कई सहस्त्र वीरों को यमलोक पहुंचा दिया। अर्जुन पर कई सारे बाणों की वर्षा आरंभ हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि ना तो अर्जुन का ध्वज दिखाई दे रहा था, न रथ और न स्वयं ही अर्जुन। इसका उत्तर अर्जुन ने वायव्यास्त्र चला कर दिया। कितने ही नरमुंड धरती पर कटकर गिर गए। दूसरी ओर द्रोण गरुड़ व्यूह बनाकर युधिष्ठिर की ओर बढ़ रहे थे। युधिष्ठिर भी मंडलार्थ व्यूह बनाकर अपनी सेना के लिए तैयार खड़े थे। धृष्टद्युम्न ने युधिष्ठिर की रक्षा का वचन दिया और द्रोण तथा अन्य कौरव सेना से भिड़ने के लिए आगे बढ़ा। द्रोण ने अपने बाणों की वर्षा से युधिष्ठिर की सेना को तहस नहस कर डाला। ऐसी मारकाट आरंभ हो गई कि शत्रु मित्र का भेद ही समाप्त हो गया। द्रोण युधिष्ठिर के निकट पहुंच चुके थे, परंतु युधिष्ठिर की रक्षा हेतु सत्यजित वहां उपस्थित था। उसने द्रोण पर आक्रमण कर दिया। द्रोण को घायल करते हुए सत्यजित ने उनके सारथी को भी मूर्छित कर दिया। यह देखकर पांचाल वीर वृक ने भी द्रोण को घायल करना आरंभ कर दिया। इसके उत्तर में द्रोण ने सत्यजित का मस्तक शरीर से अलग कर दिया, जिसे देखकर युधिष्ठिर उस युद्ध स्थल से भयभीत होकर दूर चले गए। युधिष्ठिर की रक्षा के लिए कई शूरवीर योद्धा आगे आए, लेकिन द्रोण ने त्रसेन, राजा क्षेम, वसुदान, पांचाल राजकुमार को यमलोक भेज दिया और युधिष्ठिर की ओर बढ़ते रहे। पांडव सेना को भयवश भागता देखकर दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो गया था। युद्ध बहुत ही विकराल रूप में तब पहुंचा जब भीमसेन और अन्य महारथी द्रोण से युद्ध करने के लिए आगे आए। इस समय गजरथी के तौर पर सबसे प्रधान योद्धा माने जाने वाले भगदत्त ने पांडव सेना में भगदड़ मचा दी। अर्जुन उससे युद्ध करने आगे आने वाला था, परंतु संशप्तकों ने उसे रोक लिया। इस पर क्रोधित होकर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अधिकांश संशप्तकों को यमलोक पहुंचा दिया और भगदत्त की ओर गया। भगदत्त ने एक के बाद एक श्री कृष्ण और अर्जुन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जिसके उत्तर में अर्जुन ने भी कई बाण चलाए और सबसे पहले भगदत्त के हाथी को कवच विहीन कर दिया। इसके बाद भगदत्त ने कुपित होकर अर्जुन पर वैष्णवास्त्र छोड़ दिया, जिससे स्वयं श्री कृष्ण को आगे आकर वह अस्त्र अपनी छाती में लेना पड़ा। इसके बाद श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भगदत्त की पलकों पर बंधी पट्टी को काट दिया, जिससे तुरंत ही भगदत्त की आंखें बंद हो गईं और फिर एक और तीर से अर्जुन ने भगदत्त के प्राण हर लिए। इसके बाद अर्जुन ने सुबल पुत्र यानी शकुनी के भाइयों वृषक और अचल का भी वध कर दिया। इस पर क्रोधित होकर शकुनी ने अर्जुन और श्री कृष्ण पर अपनी माया का प्रयोग किया। अर्जुन ने आदित्यास्त्र का प्रयोग करके इस माया को समाप्त कर दिया। युद्ध और भी भयंकर होता जा रहा था। अश्वत्थामा ने राजा नील का वध कर दिया। इसके बाद
अर्जुन और कर्ण तथा कर्ण और सात्विकी का भी भीषण युद्ध हुआ और सूर्य अस्ताचल को चला गया। आशा है आपको यह श्रृंखला पसंद आ रही होगी। हमारी सभी नई अपडेट जानने के लिए सूत्रधार को सभी सोशल मीडिया माध्यमों पर फॉलो करें। आपसे पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।